Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WSQ Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइज लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि जो हमारा ब्लॉग है अगर हमें उसे रैंक कराना है या हमें अपने ब्लॉग के ऊपर जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है अगर हमें उसे लाना है तो हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ करना पड़ेगा। और जिसमें तीन जो गाइडलाइंस है गूगल्स की उनके बेसिस पर जो गूगल की गाइडलाइंस है उनके बेसिस पर तीन कैटेगरीज में या तीन एक्टिविटीज में एसईओ को डिवाइड किया गया है। पहला है ऑन पेज एसईओ, दूसरा है ऑफ पेज एसईओ एंड जो थर्ड है दैट इज बेसिकली टेक्निकल एसईओ। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, सबसे पहले हम लोग ऑन पेज के कुछ फैक्टर्स को समझने वाले हैं। ऑन पेज के बहुत सारे फैक्टर्स है गाइस, और अगर एसईओ के फैक्टर्स की बात करी जाए तो एसईओ की ये जो गाइडलाइंस है, ये जो गूगल रिकमेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस तरीके की होनी चाहिए, आपके ब्लॉग किस तरीके का होना चाहिए, उसके बेसिस पे लगभग 200 फैक्टर्स हैं गाइस। तो यहाँ पर लगभग 200 फैक्टर्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल को अगर तीनों को इंक्लूड कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो लगभग हमारे पास 200 फैक्टर्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कुछ डायरेक्ट फैक्टर्स हैं, कुछ इनडायरेक्ट है। अब इसका मतलब ये है, डायरेक्ट का मतलब जो अगर आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो डायरेक्ट आपकी रैंकिंग के ऊपर जो है फर्क पड़ सकता है। और इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप इन्हें नहीं कर रहे हो तो ये रैंकिंग के ऊपर फर्क डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट अगर इनडायरेक्ट कुछ फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनको नहीं ध्यान दे रहे हो तो ये किसी दूसरे फैक्टर्स को इफेक्ट करेंगे और वो फैक्टर जो है आपकी रैंकिंग को इफेक्ट करेगा। तो ये चीज है, कहने का मतलब ये है कि जो भी गूगल की रिकमेंडेशंस है एट द एंड ऑफ द डे हमें उन्हें फॉलो करनी है ब्लॉग बनाते वक्त। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑन पेज के कुछ फैक्टर्स को हम लोग समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है हमारा टाइटल टैग। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब सर्च इंजन रिजल्ट पेज में कोई भी रिजल्ट दिखता है, कोई भी जो वेब पेज है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये जो ऊपर वाला सेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला सेक्शन, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज टाइटल टैग। तो इसे हम सेट करते हैं, इसे यूजर सेट करता है, वो डिसाइड करता है कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज में उसे क्या शो कराना है। ठीक है, ये टाइटल होता है ऊपर वाला, ये डिस्क्रिप्शन है, अभी इसकी भी हम लोग बात करेंगे, ये भी ऑन पेज एसईओ फैक्टर में आता है। तो ये डिस्क्रिप्शन है और ऊपर जो आप देख रहे हो ये बेसिकली टाइटल है। तो इसको हमें किस तरीके से सेट करना है, टाइटल टैग को अपनी वेबसाइट में किस तरीके से सेट करना है, प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कि योस्ट की हेल्प से किस तरीके से हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन को सेट करते हैं। तो टाइटल में आपको क्या करना है, टाइटल में आपको कीवर्ड रखना है, जो भी आपका कीवर्ड था, ठीक है, जिसके ऊपर भी आप अपने इस वेब पेज को रैंक कराना चाहते थे या इस ब्लॉग को रैंक कराना चाहते थे, वो कीवर्ड आपको यहाँ पर रखना है, वो कीवर्ड आपको टाइटल टैग में रखना है। ये पहला पॉइंट है। सेकंड है, कीवर्ड को आपको क्या करना है, बिगिनिंग में रखना है। जैसे अगर ये मेरा कीवर्ड था, मैं एक बार इसको रिमूव करता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी आपको हो जाए। अगर ये मान के चलता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर ये जो ब्लॉग है इसको मैं रैंक कराना चाहता हूँ ऑन पेज एसईओ के ऊपर, ठीक है, ऑन पेज एसईओ के ऊपर मैं रैंक कराना चाहता हूँ, यानी कि ये हमारा कीवर्ड है। ऑन पेज एसईओ जो लिखा हुआ है ये हमारा कीवर्ड है और इसके ऊपर मैं अपना जो ये ब्लॉग है उसको मैं रैंक कराना चाहता हूँ, ये जो पोस्ट है इसको रैंक कराना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कीवर्ड को, जो हमारा ऑन पेज एसईओ कीवर्ड था, इसको हमें टाइटल में यूज करना है, इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। और यूज गाइस कहाँ करना है, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में यूज करना है हमें। यहाँ पर देखो, कोशिश करना है कि हमें स्टार्टिंग में इसे यूज करना है और इसकी भी कुछ लेंथ होती है, ठीक है, उस लेंथ का भी हमें ध्यान रखना है। पिक्सल में आप देख सकते हो ये लेंथ लगभग 500 पिक्सल टू 600 पिक्सल है। और प्रैक्टिकली हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से आप पिक्सल्स वगैरह कैलकुलेट करते हो। अगर कैरेक्टर्स की बात करी जाए तो अगर ये 60 टू 70 कैरेक्टर्स के अराउंड है, ठीक है, 60 से 70 कैरेक्टर्स आप यूज कर रहे हो टाइटल में, तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इन सारी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है, ये होते हैं गाइज हमारे टाइटल टैग। ठीक है, तो टाइटल टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑन पेज फैक्टर है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो सेकंड मैंने आपको फैक्टर बताया था डिस्क्रिप्शन का, वो आप यहाँ पर देखो, ये आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है गाइस, टाइटल है, और नीचे वाला ये है डिस्क्रिप्शन। ये भी जो है यूजर ही सेट करता है, ठीक है, यूजर ही डिसाइड करता है कि उसके पेज का जो टाइटल है वो क्या होगा, यूजर ही डिसाइड करता है कि उसके पेज का डिस्क्रिप्शन है वो क्या होगा। और वर्डप्रेस वेबसाइट में हम लोग इसको योस्ट प्लगइन से सेट करना सीखेंगे कि हर स्पेसिफिक पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन किस तरीके से हमें सेट करना है। तो जो डिस्क्रिप्शन है उसके कुछ पॉइंट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो जनरली जो डिस्क्रिप्शन होता है वो 155 से 160 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। यहाँ पर भी हमें कीवर्ड्स को यूज करना है, बट हमें जो कीवर्ड्स को यूज करना है गाइज वो कहाँ पर करना है, बिगिनिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है, ये चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हमें कीवर्ड्स को यूज करना है बिगिनिंग में। ठीक है,
तो ये डिस्क्रिप्शन है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये था मेरा कीवर्ड ईमेल, न्यूज़लेटर, एग्जांपल। तो यहाँ पर देखो आप बिगिनिंग में टाइटल में भी कीवर्ड को यूज किया गया, बेस्ट ईमेल, न्यूज़लेटर, एग्जांपल। यहाँ पर देखो आप ये डिस्क्रिप्शन में भी बिगिनिंग में ही यूज किया गया, ठीक है। टाइटल में भी बिगिनिंग में यूज किया गया और डिस्क्रिप्शन में भी बिगिनिंग में यूज किया गया। तो इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है। इंक्रीजेस सीटीआर, ये करता क्या है गाइस, जितना आपका अट्रैक्टिव टाइटल होगा प्लस जितना आपका अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन होगा, चांसेस क्या है गाइस कि लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। लोग क्लिक करेंगे मतलब आपके जो टाइटल है और आपका जो डिस्क्रिप्शन है, अगर उसके इंप्रेशंस होते हैं, ठीक है, आपका टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, उसके अगर इंप्रेशंस होते हैं तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशंस होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशंस होंगे तो क्लिक्स आएंगे। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 100 इंप्रेशंस हुए और 5 क्लिक्स आए, तो आपका जो सीटीआर है वो 5% हो गया। 100 इंप्रेशंस हुए और 10 क्लिक्स आए तो आपका जो सीटीआर है वो 10% हो गया। तो क्लिक्स क्यों आएंगे आप समझो, दिखा, ये तो इंप्रेशन की बात हो गई, बट क्लिक्स तभी आएंगे ये जब अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। जो जब लोग जो चीज ढूंढ रहे हैं वो चीज इसके अंदर होगी, ठीक है। जब लोगों को ये कुछ अट्रैक्ट करेगा तब लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐसे ही तो लोग करने वाले नहीं है। तो ये क्या करता है, आपके सीटीआर को इंक्रीज करता है अगर आपने प्रॉपरली सेट किया है तो। ऐसे ही नहीं सीटीआर को इंक्रीज कर देता, अगर आपने प्रॉपरली सेट किया है, प्रॉपर यहाँ पर कीवर्ड्स को यूज किया है, प्रॉपर लैंग्वेज यूज की है आपने, इन दैट केस लोगों को लगता है कि ये जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन अट्रैक्टिव है, उन्हें क्लिक करना चाहिए, तो वो इस चीज के ऊपर क्लिक करते हैं। नेवर यूज मोर कीवर्ड्स, मतलब स्टफिंग नहीं करनी। देखो स्टफिंग जो है ना वो आपको हमेशा मिलेगी कि बहुत ज्यादा आपको नहीं यूज करना है, 1 या 2 कीवर्ड्स आपने यूज कर लिए, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स मोर देन इनफ। ऐसा नहीं करना है कि कीवर्ड्स को आपने भर दिया है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली ब्लैक हैट। ब्लैक हैट एसईओ की टैक्टिक में आ जाता है, मतलब जब आप ओवर ऑप्टिमाइजेशन करने लगते हैं या आप कुछ हैक्स ढूंढने लगते हैं या क्विकली रैंक कराने की कोशिश करते हैं, आप गूगल के एल्गोरिदम को बाईपास करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि अच्छा ये चीज मैं कर लेता हूं तो गूगल मुझे पकड़ नहीं पाएगा, तो ऐसी अगर चीजें आप करते हैं तो वो सारी चीजें ब्लैक हैट एसईओ में आती हैं। तो आपको ज्यादा कीवर्ड्स नहीं यूज करना है। अगर आप ज्यादा कीवर्ड्स यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर मोर कीवर्ड्स लिखा हुआ है मैंने, अगर आप ज्यादा कीवर्ड्स को यूज करते हैं तो वो स्पैमिंग की टेक्निक में काम होता है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर ज्यादा कीवर्ड्स को यूज हो रहे हैं तो वो क्या काउंट होगा या किस तरीके से आपका काम होगा वो, कि आपने स्पैम किया हुआ है, ठीक है, स्पैमिंग करी आपने, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। उसके बाद कीप इट नेचुरल, ठीक है, बड़ा एड जैसा नहीं रखना है आपको इसे, ठीक है, इट्स नॉट एड, ठीक है, ये एड नहीं है, तो आपको इसे एड जैसा नहीं रखना है, आपको क्या करना है, इसे नेचुरल रखना है, बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में, जैसे हम आम बातचीत की भाषा में लिखते हैं उस तरीके से आपको रखना है। आपको ये बताना है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन ये बताता है कि आपका पेज किस बारे में है, ठीक है, वो चीज आपको यहाँ लिखनी है। यहाँ पर आपको बड़ी मार्केटिंग लाइंस या पंच लाइंस ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करनी है। जितने अच्छे तरीके से आप अपने पेज के बारे में बता सकते हो वो चीज आपको यहाँ पर बतानी है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि टाइटल, हर पेज का जो टाइटल है वो डिफरेंट होता है, हर पेज का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो इस पेज का टाइटल है वही दूसरे पेज का भी टाइटल रहे, जो इस पेज का डिस्क्रिप्शन है वही दूसरे पेज का भी डिस्क्रिप्शन रहे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी मिस्टेक है अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आपने ये जो टाइटल रखा वही दूसरे पेज का भी टाइटल कर दिया, डिस्क्रिप्शन जो इस पेज का रखा आपको लग रहा है कि सेम चीज की हम बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन बदलने पड़ेंगे हर पेजेस के, तभी आपका प्रॉपर एसईओ होगा। तो अगर हम डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं कि अब हमें कंटेंट किस तरीके का बनाना है। देखो हमने बात करी ऑन पेज में, ऑन पेज में हमने बात करी टाइटल की, ठीक है, टाइटल किस तरीके का होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन किस तरीके का होना चाहिए। अब कंटेंट, कंटेंट भी तो ऑन पेज ही है ना, हम लोगों ने बात करी थी वो हर चीज जो हमारी वेबसाइट के ऊपर है और उसमें अगर हम कोई चेंज करते हैं या उसमें जो है गूगल की गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं तो वो किस में काउंट होगी गाइस, वो ऑन पेज में ही काउंट होगी। तो टाइटल देख लिया, डिस्क्रिप्शन देख लिया, अब बात करते हैं कंटेंट की, कंटेंट किस तरीके से हमें लिखना है। तो जनरल सा एक चीज हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। Part of the SEO process is using keywords, words and phrases that describes what your content is about, ठीक है। तो कंटेंट में राइट कंटेंट इन पैराग्राफ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे ये आपका पेज है, ठीक है, और आप एसईओ के ऊपर लिख रहे हैं तो आपको ये नहीं करना है लाइंस 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 टेक्स्ट 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 सारी चीजें भरते जा रहे हो आप, कहीं पर कोई ब्रेक नहीं है, कहीं पर कुछ भी नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये चीज आपको अवॉइड करनी है। आपको क्या करना है, कंटेंट को पैराग्राफ में लिखना है। मतलब गूगल की गाइडलाइंस क्या है,
कि आपको जो आपका कंटेंट है उसको बेसिकली आपको पैराग्राफ में लिखना है। मतलब आपको कुछ इस टाइप से कि यहाँ पर आपने कुछ हेडिंग डाली प्रॉपर, ठीक है, उसके बाद आपने कुछ पीस ऑफ कंटेंट लिखा, फिर आपने कुछ बुलेट पॉइंट्स यूज किए, फिर आपने कुछ पीस ऑफ कंटेंट लिखा, फिर एक पैराग्राफ ब्रेक किया, फिर एक पैराग्राफ ब्रेक किया। तो इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट लिखना है। सीधे सीधे आपको ये नहीं लिखना है कि पूरे का पूरे टेक्स्ट ही आप उठा के भर दो, कोई रीडेबिलिटी नहीं है, कोई यूजर का एक्सपीरियंस नहीं इनहांस हो रहा है, ये नहीं करना है। कीवर्ड ज्यादा नहीं यूज करने, ये मैंने आपको पहले ही बताया। स्टफिंग यहाँ पर भी नहीं करनी है। आप 1% से 2% की जो डेंसिटी है वो अच्छी मानी जाती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अब 1% से 2% की डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? 1% से 2% की डेंसिटी का गाइस मतलब ये है कि हर 100 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में आप 1 या 2 बार अपने कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। और कीवर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको एग्जैक्ट जो आपने कीवर्ड सोचा है उसी को आपको यूज करना है। कभी-कभी उससे जो बड़े रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेंटिक कीवर्ड्स। ठीक है, तो आप सीमेंटिक कीवर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं और सीमेंटिक कीवर्ड्स को भी यूज करना चाहिए, कर सकते ही नहीं बल्कि करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर 1-2 कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं पर 100 वर्ड्स, ठीक है, पर 100 वर्ड्स जो है वो आप 1-2 कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। मेक इट रीडेबल, ठीक है, ऐसा ना हो कि टेक्स्ट जो है आपका बड़ा छोटा हो गया, ठीक है, समझ में ही नहीं आ रहा है, कहीं पर टेक्स्ट छोटा है, कहीं पर टेक्स्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, कहीं पर टेक्स्ट और इमेजेस ओवरलैप कर गई, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यूज इजी वर्ड्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश भी आपको नहीं यूज करनी है। इस चीज को भी गूगल फेवर नहीं करता है। गूगल कहता है कि आपका जो कंटेंट है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। दोनों ही चीजें आती हैं, मतलब रीडेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका टेक्स्ट छोटा बड़ा है या उसका जो है अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो ये भी एक इशू है। साथ ही साथ अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। ऐसे आपको टफ वर्ड्स जो है उनको नहीं यूज करना है। डू द फॉर्मेटिंग इफ रिक्वायर्ड। फॉर्मेटिंग की बात करते हैं हम लोग। फॉर्मेटिंग का मतलब गाइज ये हुआ कि जैसे यहाँ पर हमने हेडिंग यूज करी, उसके बाद हमने पैराग्राफ यूज किया, ठीक है, उसके बाद हमने बुलेट पॉइंट, जहां पर हमें लगता है कि कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वहां मैं बुलेट पॉइंट्स भी यूज कर रहा हूँ इस टाइप से, या नंबर्स यूज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो इस टाइप से फॉर्मेटिंग की हमें जरूरत है प्रॉपर। कहीं पर अगर हमें बोल्ड टेक्स्ट यूज करने की जरूरत है तो हम बोल्ड टेक्स्ट भी यूज करेंगे। कहीं पर अगर हमें इटैलिक टेक्स्ट यूज करने की जरूरत है तो उसको भी यूज करेंगे। कहीं पर अगर हमें लिंक देने की जरूरत है तो उसको भी हम लोग करेंगे। कहीं पर अगर हमें कीवर्ड यूज करने की जरूरत है तो उसको भी करेंगे। ठीक है, ऑल्सो यूज द प्रॉपर इमेजेस। इमेजेस प्रॉपर का मतलब ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस से है। ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस, कंप्रेस्ड इमेजेस को हमें यूज करना है। राइट नेचुरल एंड लेंथी कंटेंट। ऐसा नहीं, शॉर्ट कंटेंट जो है वो कभी भी गूगल पसंद नहीं करता है। शॉर्ट कंटेंट और डुप्लीकेट कंटेंट, ये दो ऐसी चीजें हैं जो गूगल नहीं पसंद करता है। तो आपको ओरिजिनल कंटेंट बनाना है, मतलब ऐसा नहीं करना है आपको कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है, हाँ आइडिया जरूर ले सकते हो बट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर जो लोगों ने व्हाट इज एसईओ के ऊपर लिख रखा है, क्या हम इसके ऊपर लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं बट उनकी कॉपी नहीं करनी। टॉपिक सेम हो सकता है, ठीक है, इश्यूज तो सेम हो सकते हैं ना, टॉपिक तो सेम हो सकता है ना, बट कंटेंट अंदर का सेम नहीं हो सकता कि आप उठा के इनको कॉपी पेस्ट यहाँ पर मार दो तो ठीक है, तो फिर आपका जो ब्लॉग है वो एक इशू क्रिएट करेगा। ठीक है, और आप डुप्लीकेट कंटेंट वाली पेनल्टी में फॉल करेंगे। तो गूगल की अपनी पेनल्टीज भी है कुछ। ठीक है, अगर आप कुछ गड़बड़ी करते हैं तो गूगल आपको कुछ पेनल्टीज से भी हिट करता है, तो आप उन पेनल्टीज से हिट होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो डुप्लीकेट कंटेंट है उसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, नेचुरल कंटेंट आपको लिखना है। ठीक है, नेचुरल मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ओरिजिनल से है, तो आपको ओरिजिनल कंटेंट लिखना है, साथ ही साथ लेंदी कंटेंट लिखना है। ठीक है, गूगल हमेशा, देखो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, वो चाहता है कि इंटरनेट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आए। जितना ज्यादा इंटरनेट के ऊपर कंटेंट आएगा उतने अच्छे तरीके से वो यूजर्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। और कभी भी वो पुअर कंटेंट नहीं चाहता है गूगल। कभी भी अगर कंटेंट की बात करें तो उसे, गूगल को कभी भी पुअर कंटेंट नहीं चाहिए। गूगल को हमेशा गाइस क्या चाहिए, क्वालिटी कंटेंट। गूगल को हमेशा क्वालिटी कंटेंट चाहिए। तो क्वालिटी कंटेंट में पहली चीज क्या आई कि नेचुरल होना चाहिए, ठीक है, कॉपीड नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या आई, लेंदी। ठीक है, मतलब 1000 वर्ड्स 2000 वर्ड्स का तो कंटेंट हो, मतलब आप पूरे टॉपिक को प्रॉपरली अगर इन डेप्थ डिस्क्राइब ही नहीं कर पाए तो मतलब क्या है, व्हाट इज एसईओ आपने लिखा और लिख दिया 2 लाइन, और दैट इज नॉट अ ग्रेट कंटेंट। ठीक है, तो आपने लिखा व्हाट इज एसईओ, आपने टॉपिक सेलेक्ट किया व्हाट इज एसईओ, प्रॉपर आपने लिखा, प्रॉपर फॉर्मेटिंग दी, जहां पर जरूरत थी बुलेट पॉइंट्स की वहां बुलेट पॉइंट्स, इजी था।
रीडेबल था, पैराग्राफ ब्रेक किया, इमेजेस लगाई, कंप्रेस इमेजेस लगाई, बहुत भारी इमेजेस नहीं लगाई जिससे कि स्पीड वगैरह जो है वो फ़र्क ना आए, ठीक है? अगर आप भारी इमेजेस, बड़ी एचडी क्वालिटी की इमेजेस अगर आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो क्या होगा कि आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी, और स्पीड डाउन होगी तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है, तो आप इम्प्रेस इमेजेस को कंप्रेस करके जो है उनको यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो बेसिकली ऑन पेज एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट जो है वो हम लोग लिखते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।